Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmed. Most welcome to my YouTube channel Dear Sir Afshin. Student, आज हम स्टार्ट करते हैं 10.2 को हमने स्टार्ट की हुई है और आज हम नेक्स्ट लेक्चर करने लगे हैं, लेक्चर नंबर 2 इसका। इसके अंदर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं ये वाला। अरे यहाँ पे लिखा हुआ है 15 15 15 और यहाँ पे 105 105। अब ये है कि आपने बेटा उसने हिंट भी दिया है कि आपने जो आपके पास टेबल गिवन है, टेबल में अंदर वैल्यू है, उनके अंदर में कोई भी वैल्यू दो आपने यूज करनी है और जो अब आपने कोई वो फॉर्मूला इसमें से फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर देना। अब ये देखें वैल्यू कौन कौन सी है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन कौन सी है, 30 है, ठीक है, इसके बाद 45 है, इसके बाद बेटा क्या है 60 है, इसके बाद बेटा क्या है 90 है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। इन किसी में से चाहे आप प्लस कर लो चाहे आप माइनस कर लो, किसी दो को करना है तो जवाब उसका क्या आए 15 आता है। अगर मैं ये देखो इन दोनों को भी करके कर सकता हूं, 45 माइनस 30 इन दोनों को भी करके कर सकता हूं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम माइनस कर लेते हैं जी 60 को 45 में से, ठीक है। इस तरह वैसे तो दूसरों को भी किया जा सकता है। यहां पे मैं करता हूं, यहां पे लिख लेते हैं साइन और यहां पे हम क्या लिखेंगे 45 माइनस करना है 30, ठीक है। चले पहले दो ही कर लिए हमने, 45 को 30 से माइनस किया तो देखें आंसर वही आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसका नाम रख दे अल्फा, इसका नाम रख दे बीटा, वैल्यू फॉर्मूला लगाए तो आंसर आ जाएगा। साइन अल्फा यानी कि साइन 45 आ गया, कॉस बीटा कॉस 30 आ गया। इस तरह माइनस कॉस अल्फा कॉस 45 आ गया। इसी तरह बेटा साइन बीटा 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तमाम वैल्यू आपने ये फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट करेंगे तो आंसर आ जाता है, लिहाजा आपने इस तरह फॉर्मूला लगा के आपने करना है। साइन 45 किया जाए तो बेटा होता है 1/√2। ये भी मैंने टेबल शॉर्ट ट्रिक है मेरी, वहां पर भी टेबल को किस तरह याद किया जाए आप देख सकते हैं, बड़ी डिटेल से मैंने टेबल याद करवाया है। तो cos 30 बेटा क्या होता है √3/2। इसी तरह बेटा cos 45 होता है 1/√2 और sin 30 बेटा हमारे पास क्या होता है 1/2। तो इसका अगर हम 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा √3 और नीचे आ गया 2/2। इसको ऐसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे से माइनस 1 को 1 से किया तो 1 आ गया बेटा, नीचे 2/2 आ गया। इसके एलसीएम लिया जाए तो ये मैंने बहुत दफा पहले भी बताया कि नीचे अगर चीज सेम हो तो ऊपर वाले लिख देते हैं, जिस तरह लिखा हो 1√3 - 1 ऐसे लिख देंगे। अगर ये चीज सेम हो तो ये क्योंकि कट जाती है, ये जो चीज होती है इसको ऊपर रखना होता है, तो ये जो चीज उसके नीचे रखना होता है। जो काट के जवाब इसको कट करके जवाब आता है ना तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना, कट करके 1 आ रहा है 1 को √3 से करेंगे तो 1 ही आ जाना। हाँ ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह बेटा cos का भी हमने इसी तरह ही करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, cos की भी वैल्यू बना लेता हूँ। क्या कर लेंगे जी cos, इसको भी ऐसे ही कर लें 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बहुत आसान। cos 45 यहाँ पे लिखें cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा, माइनस होगा तो दरम्यान में प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह बेटा इसकी वैल्यू आती है 1/√2, ठीक हो गया। साइन 30 की होती है cos 30 बेटा कितना होता है √3/2 और इसी तरह साइन ये 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। इसको उस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है कि ऊपर आ गया √3 और नीचे उसी तरह ही आ गया जिस तरह आया था 2/2 प्लस 1 को 1 से किया तो 1/2 यही ऐसे आ गया 2 और साथ लिख देंगे √2। लिहाजा इसका एलसीएम लिया जाए तो आगे की तरह बिल्कुल 2/2 नीचे ऊपर सेम जो भी है ऊपर ऐसे लीजिए √3 + 1 आ जाएगा। ये चीज आगे मैंने समझा दिया। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसका तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 का जो है जहां पे 15 वैल्यू है उसका लास्ट ही है, तो बहुत आसान है। इसको भी हमने दो पे डिवाइड कर लेना है, दो पार्ट्स इसके करते हैं, 45 - 30 कर लेते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो इसका हमने अल्फा रख लिया, दूसरे को बीटा। तो उसी तरह tan का लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या होता है tan अल्फा tan बीटा, ठीक हो गया, बहुत ही आसान। उसी तरह 1 - tan अल्फा और tan साथ क्या आ गया बेटा बीटा।
तो यहां पर ही करते हैं tan 45 बेटा 1 होता है माइनस tan 30 बेटा क्या होता है tan 30 जैसे कि हमारे पास sin 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1/2 तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 2 कैंसिल तो जवाब आ जाता है 1/√3 ये आपने याद रखना है ठीक है 1/√3 नीचे बेटा 1 माइनस cos 45 कितना हो गया 1/√2 ठीक हो गया बेटा और यहां पर बेटा आ गया हमारे पास 1/√3 ऊपर हमने एलसीएम लेना एलसीएम लेने का अब यहां पर सेम नहीं है तो लिहाजा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ तो यहां पर मैं करने लगा यहां पे करते हैं अच्छा क्या करेंगे जी पहले इसको इसके साथ करेंगे तो √3 आ जाएगा 1 को इसके साथ करेंगे तो -1 और नीचे √3 आ गया नीचे नीचे ठीक है इसी तरह बेटा बड़ी सी आपने फ्रैक्शन डाल देनी है और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 1/√6 यानी कि आपने क्या करना है इनको एक ही √ के अंदर लिख लेना ऐसे तो ये 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√6 आ जाएगा इस तरह ही मैं इस वजह से इसको डायरेक्ट ही काट लेता हूँ बहुत आसान सा है क्या करेंगे अगर एलसीएम करें चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1/√6 ठीक हो गया अच्छा बेटा अब हमने क्या करना है एक हमने छोटी सी मिस्टेक पता क्या की हुई है जिसकी वजह से छोटी सी प्रॉब्लम हुई है हमें उसकी मिस्टेक हमारी ये है कि देखें बेटा tan 45 तो हमारे पास 1 होता है तो हमने गलती से यहाँ पर ये लिख दिया होगा 1 को 1 से करेंगे तो इजी हो गया ये तो प्रॉब्लम ही नहीं हमारे पास हुई है यहाँ पे तो ये ऐसे ही आ गया जी √3 ये टेबल वैल्यू आपने अच्छे तरीके से खुद भी बेटा करनी है तो लिहाजा अब क्या करते हैं यहां पर भी सेम प्रोसेस जिस तरह का यहां पर किया था जी एलसीएम 1 को 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ और 1 इसके साथ ऑलरेडी ये 1 नहीं आता लिहाजा इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूं क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास ये tan का ऊपर अगर माइनस आ जाए तो नीचे बेटा क्या आता है प्लस ये भी आपने ख्याल रखना है ठीक है यहां पर आ गया 1 इसको इसके साथ किया तो √3 प्लस ये √3 में जरा सही तरह लिख लेता हूं √3 प्लस 1 और नीचे जो है 1 को 1 से क्या और नीचे 1 को √3 से √3 आ गया तो ये कटिंग करके बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है √3 - 1 और आंसर आ रहा है √3 + 1 ये जो है वैल्यू की मिस्टेक हो सकती है बेटा मैं भी इंसान हूं गलती हो सकती है मैं ये नहीं कहता गलती नहीं होती तो ये हमारा आंसर है आ गया अच्छा लेकिन ये है कि हम प्रैक्टिस की हो तो बहुत अच्छे तरीके से बेटा आपने करने हैं बहुत आसान से क्वेश्चन है अब 105 कोई भी दो वैल्यू लगानी है हमने कोई भी दो चाहे जमा करो माइनस करो आंसर आपका 105 आना चाहिए तो अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारा 105 आता है तो यही हम लगा लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं जी sin 60 को पहले लिख लेते हैं 60 जमा 45 तो आंसर यही आ रहा है तो लिहाजा आप फॉर्मूला ओपन करते हैं sin अल्फा इसका नाम अल्फा रखो इसका नाम बीटा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा और sin क्या आ जाएगा बेटा बीटा ठीक हो गया sin 60 कितना होता है बेटा sin 60 अगर किया जाए तो 103/2 होता है ये जुबानी अपने जब वैल्यू लगाते हैं मिस्टेक हो सकते हैं 1/√2 अच्छे तरीके से ये वैसे कैलकुलेटर पे भी वैल्यू आपके आ जाती है cos 60 बेटा क्या होता है 1/2 होता है तो ये आ गया 1/√2 इसको मल्टीप्लाई किया तो जाए √3 को तो ये √3 आ गया नीचे आता है 2/2 दे मोस्टली इस तरह सेम ही आते हैं 1 को 1 से किया जाए तो 1 और नीचे आ गया 2/2 तो बेटा इस कैल्शियम लिया जाए तो 2/2 आ गया तो मैंने कहा था नीचे अगर चीज सेम है तो ऊपर वाला ऐसे ही लिख दें √3 + 1 ये हमारा आंसर आ गया इसी तरह बेटा ये भी इसी तरह वैल्यू का पता चल गया हुआ है तो हम जल्दी जल्दी करते हैं 60 जमा 45 ठीक हो गया तो यहाँ पे बेटा ये अल्फा आ गया और ये क्या आ गया बीटा cos अल्फा sin बीटा cos का फॉर्मूला है तो cos का फॉर्मूला बेटा क्या है cos अल्फा प्लस बीटा का ये है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा अच्छा cos अल्फा की cos 60 की बेटा क्या वैल्यू है हमारे पास cos 60 की बेटा हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और sin 45 की होती है 1/2 माइनस sin 60 की बेटा हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और जो हमारे पास sin की होती है 45 की वो होती है 1/2
इसको किया जाए तो हमारे पास 1/2√2 आ जाएगा, इसको किया जाए तो हमारे पास √3/2√2 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो फिर देख ले हमारे पास ऊपर नीचे सेम चीज है तो ऊपर वाला ऐसे ही लिख देंगे जी। 2/2 ऐसे आया तो ऊपर 1 - √3। बेटा ये भी हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट हम क्वेश्चन करने लगे हैं, बहुत ही आसान है, तो इसको साइन ओवर कॉस भी करके किया जा सकता है और tan का भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है। पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी। 60 जमा 45 ही लिखें यहाँ पे, 60 जमा 45, tan का ही फॉर्मूला लगा लें, ठीक है। tan 60 बेटा आ गया, जमा tan यानी tan अल्फा जमा tan बीटा, इसके नीचे आ जाएगी 1 - tan अल्फा, tan अल्फा 60 डिग्री और tan बीटा मेरे पास बेटा आ रहा है 45 डिग्री। tan 60 होता है बेटा हमारे पास √3, ठीक है, और ये होता है 1, tan 45 होता है 1, लिहाजा 1 - tan 60 होता है बेटा क्या √3, ठीक है, और tan 45 बेटा क्या होता है 1। ऊपर आ गया हमारे पास √3 + 1 और नीचे बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है 1 - √3। इस तरह बेटा हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह का है, लिहाजा वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करते हैं। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल उसी तरह ही है, अल्फा प्लस बीटा का। ये समझिए इस वक्त अल्फा है और जो अल्फा है वो क्या बन गया हमारा बीटा। उसी तरह का साइन का बस फॉर्मूला लगाना है, वहां पे लिखा हुआ है, ये पहला ही फॉर्मूला है हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। साइन अल्फा बेटा साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस अल्फा ऐसे ही आ गया, और ये भी cos 45 1/√2 होता है, और साइन अल्फा बेटा हमारे पास ऐसे ही आ गया। इनमें से जो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो 1/√2 है, तो 1/√2 को जब कॉमन निकालेंगे तो बेटा हमारा प्रूफ हो जाएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको बस अरेंज करना है तो आप कर लें, चले अरेंज करके लिख लेते हैं। साइन वहां पहले है तो पहले लिख लें, पॉजिटिव में आगे पीछे हो सकता है cos अल्फा। लिहाजा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी आ चुकी है बराबर बेटा राइट हैंड साइड के। जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके आए और ये भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लेके आए राइट हैंड साइड। ये cos अल्फा, cos का फॉर्मूला सिंपल cos अल्फा, ठीक हो गया, cos बीटा, ये अल्फा बना हुआ है और ये हमारे पास बीटा है। cos अल्फा cos बीटा और प्लस होता है दरमियान में माइनस आ जाता है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा आ गया हमारे पास। तो cos अल्फा बेटा हमने ऐसे ही लिखा और cos 45 हमारे पास आ गया 1/√2 माइनस साइन अल्फा हमारे पास बेटा ऐसे ही आ गया, इसका आंसर आ गया 1/√2। और यहाँ पे कॉमन आ रहा है बेटा 1/√2, दोनों में मौजूद उसको कॉमन बोलते हैं। यहाँ पर आ गया बेटा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है बराबर आ चुका है बेटा किसके, राइट हैंड साइड के। इस तरह बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर दिया कंप्लीट और 3 भी हो गया। इस तरह इंशाल्लाह हम बकिया जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस वजह से बाई चांस एक सवाल में मिस्टेक वो थोड़ा सा लंबा हो चुका था, तो चले कोई नहीं, इंसान गलती कर सकता हूँ। लिहाजा आपने बेटा क्या करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और इजीली आप वॉच कर सकें। और इसका ये भी होगा कि मुझे भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, तो इस वजह से आपके कोई भी पैसे नहीं लगने। तो आप करना चाहें तो खुद ही आपकी मर्जी है, नहीं भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं बेटा। इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह पूरी मेहनत के साथ काम करवाता रहूंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।